हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 संस्कृत नई दीपमणि का चैप्टर नंबर 2 चंद्रगुप्तस्य न्याय उसके एक्सरसाइज को आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप देखते हैं कि एक पदेन उत्तरत दे रखा है। एक पदेन उत्तरत का मतलब होता है एक पद यानी कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर शब्द है प्रणया कस्य चित्रम आरचयत, कि प्रणय किसका चित्र को देख रहा था। तो इसका आंसर है वो चित्र को देख रहा था चाणक्य, तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। अगला प्रश्न है गोपालकः धेनु कुत्र आनयन। गोपालकः धेनु यानी कि गाय को कहाँ ले गए, तो वने। कहाँ पर ले गए थे वो, वने, तो इसका उत्तर आपका वने हो जाएगा। अगला आपका वने बाला किम कर्तुम आरभन। वन में बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे, इसका आंसर होगा क्रीडितुम, खेल रहे थे। बालकस्य न्यायाम दृष्ट्वा कः विस्मितः अभवत्। बालक के न्याय को देखकर कौन विस्मित हो गया, तो इसका आंसर कौन विस्मित हुआ था, चाणक्य। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सः बालकः का आसीत, वह बालक कौन था, तो वह बालक कौन था, चंद्रगुप्तः। उसके बाद आप नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट में ध्यान से देखेंगे वाक्यानि शुद्धानि कृत्वा पुनः लिखत। वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में वर्ड्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब हमें ये बोल्ड लेटर्स यानी क्रिया को ही देखना है, ध्यान में रखना है। तो जैसे बालकः राजा राजा इति अक्रीडत, आप देखेंगे यहाँ पर बालका बहुवचन में है लेकिन अक्रीडत एक वचन में है, तो इसे हम क्या करेंगे बाकी सब एज इट इज ही रहेगा। बालकः राजा राजा इति अक्रीडन, क्योंकि बाल का बहुवचन में था इसलिए हमने इसमें क्रिया भी बहुवचन की लगाई। ऐसे ही आप अगला देखेंगे महिला निरपस्य चरणयो आपतताम। आपतताम जो आता है वो है प्रथम पुरुष के द्विवचन में, परंतु महिला एक वचन की है, तो यहाँ पर आपको महिला का एक वचन करना है। यहाँ पर महिला निरपस्य चरणयो आपतत हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे अहम एकम नाटकम अपश्यत। अब यहाँ पर आप देखेंगे अहम है, अहम आता है उत्तम पुरुष एक वचन में, तो अपश्यत के स्थान पे अपश्यम हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा अहम एकम नाटकम अपश्यम। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट पे आपको दे रखा है युवाम सदा सत्यम अवधताम। युवाम जो है वो आता है मध्यम पुरुष द्विवचन में, परंतु क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष द्विवचन की है, तो इसको आप चेंज करेंगे युवाम सदा सत्यम अवधतम। उसके बाद आप देखेंगे तौ क्रीड़ा क्षेत्रे आधावतम। तो तौ जो है वो आता है द्विवचन में प्रथम पुरुष के, यहाँ पर आपको जो क्रिया दे रखी है वो मध्यम पुरुष की द्विवचन दे रखी है, तो इसको आप चेंज करेंगे तौ क्रीड़ा क्षेत्रे आधावताम। अब आप देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है प्रश्न निर्माण करो। देखिए प्रश्न निर्माण करने के लिए सबसे पहले आपको किम शब्द रूप आने चाहिए। अगर आपको किम शब्द रूप आएंगे तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। और किम शब्द रूप तीनों लिंग में आने चाहिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं प्रणयः चित्रम रचयति, प्रणय चित्र को रचता है। तो हम अगर प्रश्न बनाते हैं तो परिणम क्या रचता है, तो क्या को नपुंसक लिंग में किम कहते हैं, प्रणयः किम रचयति। उसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है चाणक्य चंद्रगुप्तम निरपम आकरोत। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को निरप बनाया या किया, ठीक है। तो यहाँ पर किसको, तो यहाँ पर आप देखें किम का पुल्लिंग में चलाएंगे तो कम आता है द्विवचन में, तो चाणक्यः कम निरपम आकरोत। तस्य अंके शिशु आसीत, उनकी गोद में, अंके मतलब गोद में, शिशु बालक था। अब तस्य जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें किसकी गोद में, तो किम का रूप चलाएंगे तो आएगा कस्यः अंके शिशु आसीत। अगला है एकः नरः सर्वम आपश्यत, एक नर सभी देखें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नर मतलब एक कौन, आप ये कहेंगे। तो किम के लिए आप जब पुल्लिंग में चलाएंगे तो कहा आता है, तो एकः कः सर्वम आपश्यत। लास्ट एंड फाइनल है कि सह बालकः चंद्रगुप्ता आसीत, वह बालक चंद्रगुप्त था। अब इसका प्रश्न निर्माण करते हैं तो वह बालक कौन था, तो कौन के लिए कह यूज करते हैं, तो सह बालकः कह आसीत। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न निर्माण हो गए। अब आगे हम नेक्स्ट में आते हैं भाषा अवबोधनम में। भाषा अवबोधनम में आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उसकी धातु बतानी है, लकार बताना है, पुरुष बताना है, वचन बताना है। इसके लिए बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको धातु रूप पता होने चाहिए।
जैसे कि आप शब्द देखते हैं आपश्यम है, तो अपश्यम जो है वो दृढ़ धातु का होता है। लकार इसका लंग है क्योंकि पास्ट टेंस में है। पुरुष इसका उत्तम है और ये एक वचन में है। उसके बाद क्रीडाम देखेंगे। क्रीडाम का जो मूल शब्द है वो धातु है क्रीड, लोट लकार, उत्तम पुरुष, बहुवचन। फिर आप नेक्स्ट देखें करोतु। करोतु जो है उसकी मूल धातु क्री धातु है, लोट लकार ही है और प्रथम पुरुष एक वचन। वदताम, वदताम में भी आप देखेंगे वद इसकी मूल धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष इसका द्विवचन है। अब आप नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिए गए वाक्यों को लिट लकार में परिवर्तित कीजिए। जब भी लकार परिवर्तन करना होता है तो बाकी शब्दों में कोई इम्पैक्ट नहीं आता, सिर्फ क्रिया में ही इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर है द्वे महिलाए तत्र आगच्छताम, तो आगच्छताम को आप करेंगे भविष्य काल में, तो द्वे महिले तत्र आगमिष्यतः, क्योंकि आगच्छताम प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन आप उसमें भविष्य काल में लगाएंगे तो आगमिष्यता हो जाएगा। इसी प्रकार से पुत्र जनकम अनमत, नम जो धातु है लंग लकार की दे रखी है और यहाँ पर आपको प्रथम पुरुष एक वचन दे रखा है, तो इसी का आप भविष्य काल में प्रथम पुरुष एक वचन लाएंगे तो पुत्र जनकम नंस्यति। इसी प्रकार से आप थर्ड देखिए, इयम मम सेविका आसीत। अब देखें अस धातु है, अस का मतलब है होता है और ये आपको भूतकालिक दे रखा है प्रथम पुरुष एक वचन में, तो इसको आप अगर भविष्य में करते हैं तो क्या आता है, इयम मम सेविका भविष्यति। अस धातु के भविष्य में रूप चलते हैं भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति ऐसे। अगला है आपका घ निर्पह तम ध्यानेन अपश्यत। अब देखिए अपश्यत जो है वो दृढ़ धातु की है और लंग लकार में है और प्रथम पुरुष एक वचन में, तो इसको प्रथम पुरुष एक वचन भविष्य काल में करेंगे तो आएगा शब्द निर्पह तम ध्यानेन द्रक्ष्यति, इसके रूप द्रक्ष्यति की तरह सब वहाँ चलते हैं। अगला है आपका सह शिशो खंडे ना आकरोत। अब यहाँ पर आप आकरोत देखेंगे, ये भी भविष्य पास्ट टेंस में है, भूतकालिक क्रिया है, प्रथम पुरुष एक वचन में, तो क्री धातु का भविष्य काल में एक वचन लगाएंगे तो सह शिशो खंडे ना करिष्यति। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अगला दे रखा है प्रकृति प्रत्यय पृथक कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, उसके पृथक आपको प्रकृति प्रत्यय अलग करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कृतवा, क्री प्लस त्वा, आधा का तावा की मातक त्वा, क्रीडितुम, क्रीड प्लस तुमुन, गत्वा, गम प्लस तुआ। अगला है चारितुम। चारितुम में चर धातु है परंतु ये प्रेरणार्थक के रूप में, क्योंकि आप किसी से करवा रहे हैं तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय आएगा और उसमें प्रेरणार्थक जरूर लिखेंगे ब्रैकेट में आप। दृष्टवा में दृष्ट धातु प्लस त्वा, पाठ्यत्वा इसमें भी आप पठ लिखेंगे लेकिन प्रेरणार्थक साथ में ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे क्योंकि ये भी कोई पढ़ा रहा है, ऐसे होगा पढ़ा करके, तो पठ प्लस त्वा लेकिन प्रेरणार्थक में रहेगा। अब लास्ट एंड फाइनल पे आ जाते हैं, जिसका मतलब है संस्कृतेन अनुवादम करो, यानी कि आपको एक हिंदी में सेंटेंस दे रखे हैं, आपको उसको संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला सेंटेंस है बच्चों को दूध पीना चाहिए। ये आपका विधिलिंग लकार में आ जाएगा, आप उसमें यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से, तो यह बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो बच्चों को यहाँ पर आप देखेंगे बालका, क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन में बालका ही रहता है। दूध दुग्धम बोलते हैं और पीना चाहिए उसे पिबेयु, क्योंकि ये बहुवचन में दे रखा है इसलिए यहाँ पर भी पिबेयु आया। उसके बाद देखें कल मेरा मित्र दिल्ली से आया। कल यानी कि पास्ट टेंस है तो यहाँ पर आपको पता है पास्ट टेंस ही रहेगा, तो कल के लिए हम बीता हुआ कल बोलते हैं ह्य मम मेरा, मित्र मित्र, दिल्ली से यानी कि वहाँ से अलग हो रहा है तो अपादान कारक आया तो दिल्ली नगरात, और आया को आपको पता है आगच्छत कहते हैं, तो यहाँ पर आप एज इट इज़ लगा देंगे। उसके बाद है हम घूमने के लिए श्रीनगर जाएंगे। अब ये भविष्य काल है तो हम के लिए बोलते हैं वयम, घूमने के लिए ये शब्द जो है उसको बोलते हैं भ्रमणाएँ। श्रीनगर जहाँ जा रहे हो उसमें द्वितीय विभक्ति आती है तो श्रीनगरम, और जाएंगे फ्यूचर टेंस है तो गमिष्यामः, वयम के स्थान की वजह से गमिष्यामः यहाँ पर आया है। अगला है चाणक्य एक महान विद्वान और अर्थशास्त्री था। तो चाणक्य एज इट इज चाणक्यः एकः महान विद्वान अर्थशास्त्री च आसीत। ये जो आपका और है वो अर्थशास्त्री के बीच लग जाएगा चा के रूप में। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।